मनुष्य के मध्य में रहने वाला है तू, हमारे मध्य में बसने को चाहता है प्रभु तू। देखो मनुष्य के मध्य में रहने वाला है तू, हमारे मध्य में बसने को चाहता है प्रभु तू। तेरे सिंहासन को बनाने में तेरी स्तुति हम करते रहे, अपने पवित्र श्रृंगार के संग तेरी आराधना करते हैं। तेरे सिंहासन को बनाने में तेरी स्तुति हम करते रहे, अपने पवित्र श्रृंगार के संग तेरी आराधना करते हैं। हमारे मध्य में मंडरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग, हमारे मध्य में मंडरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग। देखो मनुष्य के मध्य में रहने वाला है तू, हमारे मध्य में बसने को चाहता है प्रभु तू। देखो मनुष्य के मध्य में रहने वाला है तू, हमारे मध्य में बसने को चाहता है प्रभु तू। तेरे सिंहासन को बनाने में तेरी स्तुति हम करते रहे, अपने पवित्र श्रृंगार के संग तेरी आराधना करते हैं। तेरे सिंहासन को बनाने में तेरी स्तुति हम करते रहे, अपने पवित्र श्रृंगार के संग तेरी आराधना करते हैं। हमारे मध्य में मंडरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग, हमारे मध्य में मंडरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग, हमारे मध्य में मंडरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग, हमारे मध्य में मंडरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला है, His mercy endures forever.
उसकी करुणा सदा के लिए है। I hope you are all doing well. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग भले चंगे हैं। Let us continue to thank and praise God. आइए हम निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। During this tough time, He has protected us and He has provided us everything. इस मुश्किल के समय में उसने हमें सुरक्षा दी है और उसने हमारा प्रावधान किया है। God is our Heavenly Father. पिता परमेश्वर हमारा पिता है। He cares for us. वो हमारी चिंता करता He है, loves us. वो हमसे प्रेम करता है And He will continue to just protect us. और वो हमेशा हमारी सुरक्षा भी करेगा। So do not be afraid. इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। During this pandemic time also, इस महामारी के समय में let us just grow in the Lord. हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। Spiritually, let us become stronger. आत्मिक रूप में हम और मजबूत होते जाएं, Because we are going to see the great days ahead of us. क्योंकि हम जो है बहुत से बड़े चीजों को आने वाले दिनों God में is going to do देखेंगे। extraordinarily great things. परमेश्वर जो है बड़े बड़े काम करने वाला है। And we are being His children. हम उसकी संतान हैं We have a part in it. और हमारा भी एक भाग है। So we have to be ready to just meet all those days. इसीलिए हमें उन सब दिनों का सामना करना है। Let us continue to meditate the word of God. आइए हम निरंतर परमेश्वर के वचन को मनन करें। Every message what we receive, हर एक संदेश जो हमें मिलता है, God speaks to us. परमेश्वर हमसे बातें करता है। And when He speaks a word to you, जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, I request you to apply it into your life. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उसको अपने जीवन में लागू करें, Because that word will bring blessings in your life. क्योंकि वही जो वचन है आपके जीवन में आशीष को लेके That आएगा word will make you strong. और वो वचन जो है आपको मजबूत करेगा। Because heaven and earth shall pass away, the word of God shall never pass away. क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। Because we continue to listen to the messages and the word. हम निरंतर परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं। Every time God speaks to us. हर एक समय परमेश्वर हमसे बातें करता है। See, even today also, I believe that God is going to speak to each one of us. और आज मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर एक से बातें करेगा। And in the Bible, we all know about the story of Joseph. हम सब बाइबल में यूसुफ की कहानी को जानते हैं And also, we are familiar about the coats Joseph had. और हम उस वस्त्र के बारे में भी जानते हैं जो यूसुफ के पास था। We just call it, you know, the coat of many colors. और उस जो वस्त्र था उसको हम रंग बिरंगा अंगरखा बोलते हैं, His father Jacob gave him, जो उसके पिता ने दिया से। and he had that special coat with him. और वही जो वस्त्र था उसके पास था। And many a times we just think about only that coat. हमेशा हम उसी वस्त्र के बारे में ही याद करते हैं, But even the natural way also we can understand. परंतु यदि हम देखें, We do not live by only one garment or one coat. हम एक ही वस्त्र को रखकर अपने जीवन भर नहीं गुजारते। We have many other coats, many other shirts, many other the garments. हमारे पास बहुत से अलग-अलग वस्त्र भी होते हैं। The same way Joseph had more coats. और उसी प्रकार यूसुफ के पास भी बहुत से ऐसे वस्त्र थे। Today just I want to bring 3 coats Joseph had. मैं आज यूसुफ के जीवन से उसके पास जो 3 वस्त्र थे उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। First and foremost thing, that is the coat he received from his father. सबसे पहला वस्त्र तो जो उसने अपने पिता से पाया था, That we read in Genesis 37 verse 2. और जिसको हम उत्पत्ति 37वें अध्याय के दूसरे वचन में देखते हैं। We read here, Jacob made him a coat of many colors. और उसमें लिखा हुआ है कि याकूब ने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था। Another way we can say it was a very special coat. वो बहुत ही विशेष वस्त्र था, Because Jacob loved Joseph. क्योंकि याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम करता था He loved more than others. और उन सब लोगों से उससे बहुत अधिक And प्रेम he करता था। just made this coat specially for him. और उसने उसके लिए विशेषकर इस वस्त्र को बनाया And था। he gave him that coat. और उसने उस वस्त्र को उसे दिया। For that Joseph did nothing.
उस वस्त्र को पाने के लिए यूसुफ ने कुछ भी नहीं किया। He never even spent one paise for it. और यूसुफ ने थोड़ा सा भी पैसा उसके लिए खर्च नहीं He किया। never gave a piece of garment for it. और उस वस्त्र को बनाने के लिए कपड़ा भी नहीं दिया। Even neither he did nothing. He did nothing to just make that coat. उस वस्त्र को पाने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। But it was a very beautiful one. परंतु वो जो वस्त्र था बहुत ही सुंदर It था was a very special one. और वो बहुत ही विशेष था। And Jacob gave to Joseph. याकूब ने यूसुफ को दिया That was a special free gift to Joseph. और वो बहुत ही विशेष और मुफ्त अंग रखा था। When we look at this gift जब हम उस दान को देखते हैं spiritually in our life, आत्मिक रूप में अपने जीवन में, what can we guess? हम क्या सोचते हैं? We also have received a very, very special gift from our Heavenly Father. हमने भी अपने पिता परमेश्वर से एक वस्त्र को पाया है That is the gift of salvation. और वही है उद्धार का दान। The coat what Joseph received from his father, और वो भेंट जो यूसुफ ने अपने पिता से पाया I call that as coat of salvation और उसको मैं उद्धार का वस्त्र कहता हूँ for us. हमारे लिए। Heavenly Father gave that coat of salvation to you and me. पिता परमेश्वर ने वो भेंट जो उद्धार का वस्त्र है उसे हमें दिया है The salvation was completely free. और जो उद्धार है वो एकदम मुफ्त था। We read in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. इफिसियों उसके दूसरे अध्याय के 8 और 9 हम देखते हैं। For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और या तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। For our salvation we did nothing, हमारे उद्धार के लिए हमने कुछ भी नहीं किया so that we can be proud of, we can boast. जिससे कि हम घमंड कर सकें। It is completely a free gift from our Heavenly Father. और पिता की ओर से हमारे लिए वो एक भेंट था। Yes, the gift what it gave, through gift what have we received? उस भेंट से हमें क्या प्राप्त हुआ? We have received eternal life. हमने अनंत काल का जीवन पाया। God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. पिता परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को हमें दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। The gift of salvation gave us the eternal life. और वो जो भेंट हमें जो मिला है उद्धार का, उससे हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है। Eternal life means we will go to heaven. अनंत काल का जीवन का मतलब है कि हम स्वर्ग में जाएंगे And we will be with the Lord forever and ever. और हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। Not only that, eternal life. सिर्फ अनंत काल का ही जीवन नहीं, Even in this present life. परंतु इस वर्तमान जीवन में And God is telling, He has given all the blessings to us. परमेश्वर कहता है कि उसने हमें सारी आशीषों की दे दी For है। that He says, ask, I shall give you. इसलिए उसने कहा कि तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। Yes, God is promising us and we can receive it. परमेश्वर हमसे वायदा करता है और तुम मांगो तुम्हें मिलेगा। In Romans chapter 8 verse 32. रोमियो उसके 8वें अध्याय के 32वें वचन में Where it says that He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? All things He will give us free. सब कुछ परमेश्वर हमें निशुल्क देगा। Here Romans 8:32 says about the present life. और रोमियो 8:32 में इस वर्तमान जीवन के बारे में In लिखा this है। present life, all the things God has promised us to give it freely. इस वर्तमान जीवन में परमेश्वर ने हमें वायदा किया है कि निशुल्क हमें सब कुछ देगा। In other way, sooner we get saved, we will live a blessed life.
इसका मतलब यह है कि जब हम उद्धार पा लेते हैं तो हम एक आशीषित जीवन को Yes, जिएंगे। we should have been living in a blessed life. हमें आशीषित जीवन को जीना है, But at the same time, do not forget that we are living in this fallen world. परंतु ये भी याद रखें कि हम गिरे हुए संसार में जी रहे हैं। Satan is ruling this whole earth. शैतान जो है पूरे इस पृथ्वी को जो है राज कर रहा We है। are living in the midst of sinful world. हम इस पाप भरे संसार के बीच में जी रहे The हैं। devil is everywhere. हर जगह शैतान है And devil is not going to just that happen easily in our life. और शैतान जो है इस कार्य को बड़ी आसानी से पूरा होने नहीं देगा। What will he do? वो क्या करेगा? He can only tempt you and me. वो सिर्फ आपको आपकी परीक्षा ले सकता है, Because he is a deceiver from the beginning. क्योंकि शुरुआत से ही वो धोखा देने And वाला he will show something, he will always tempt our life. है और हमेशा कुछ दिखाकर हमारी परीक्षा लेता है। We need to be careful not to just, fall into the temptation. हमें सतर्क रहना है कि हम उसके उस परीक्षा में ना गिर Because the temptation only just, bring us down. और वो परीक्षा ही जो है हमें नीचे खींच लाती है। Because the temptation when it comes, when we fall into that, we sin. जब हम परीक्षा में गिर जाते हैं तो हम पाप में गिर जाते हैं। We come into the hand of the devil. हम उस शैतान के हाथों में आ जाते हैं And we cannot enjoy the good things. और उसके बाद हम जो है अच्छी बातों का आनंद नहीं उठा But पाते। we are not to be afraid. हमें डरने की बात नहीं Even है। during the temptation time, उस परीक्षा के समय में भी Jesus is always there to help us. यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है हमें मदद करने के लिए, Because he is there with us, he will always help us. क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है हमारी मदद करने के लिए। But we must ask his help. परंतु हमें उसकी मदद के लिए And हमें बुलाना है surely he will help us to overcome the temptation. और वो हमारी मदद करेगा कि हम उससे परीक्षा से बाहर निकल सकें। See Joseph life, यूसुफ के जीवन में the same thing has happened. ऐसी ही बात हुई, Because from the beginning, Joseph had the promise. क्योंकि शुरुआत से यूसुफ के पास एक वायदा था He will be blessed. कि वो आशीष पाएगा He will be a blessing for the people. और बहुतों के लिए आशीष ठहरेगा Even he will be a blessing for his own family. और अपने परिवार के लिए आशीष ठहरेगा। That, that vision, the dream, he got it when he was very, very young. ये दर्शन उसने जब पाया जब वो बहुत ही जवान था, But he had to go through lot of difficult ways. परंतु उसको पाने के लिए उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। But we know the story of Joseph. यूसुफ की कहानी को जानते हैं One time he was in Potiphar's house. और एक बार वो पोतीफर के घर में था And when Potiphar trusted Joseph, पोतीफर ने उस पर पूरा भरोसा किया था। Joseph got favor from Potiphar. यूसुफ ने पोतीफर की नजरों में अनुग्रह को, दया को पाया And he made him in charge of the whole household. और उसने अपने पूरे घराने का की जिम्मेवारी उसे दे दी थी। Everything was in the hands of Joseph. सब कुछ यूसुफ के हाथों में था Everything was going on very nice. और सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। There came the devil वहां पे शैतान आया in the form of Potiphar's wife. एक पोतीफर की पत्नी के द्वारा, And Potiphar's wife was advancing towards Joseph पोतीफर की जो पत्नी है वो यूसुफ के नजदीक आ रही थी for many days. बहुत दिनों से, And Joseph was resisting. और यूसुफ जो है उसे दूर कर रहा था। One day, परंतु एक दिन and Potiphar's wife, पोतीफर की पत्नी ने she caught hold of Joseph's garment. एक दिन पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के उस कपड़े को पकड़ लिया Rather, that was the coat which Joseph was wearing. और इसका मतलब वो वस्त्र जो यूसुफ ने पहन रखा था, She caught hold of that coat and snatched that coat और उसने उस वस्त्र को पकड़ा, उसे खींचा so that she could blame Joseph. ताकि यूसुफ पर दोष लगाया जा सके। Then what has happened to Joseph? फिर हम देखते हैं कि यूसुफ के साथ क्या हुआ। When the time came like that, जब ऐसा समय आया, Bible says he ran. He just did not stay there. He ran off from the place. बाइबल बताती है कि वो वहां पे नहीं रहा, वहां से भाग निकला। And let us read that, chapter 39, verse 12.
और 49 के 12वें वचन को देखेंगे। And there Joseph is telling. यूसुफ ने ऐसा कहा। Before that, let's read that. She caught him by his garment, that is coat, saying, "Lie with me." And he left his garment in her hand and fled. उत्पत्ति 49 का 12। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। Joseph was very young. यूसुफ बहुत ही जवान लड़का था। He was very energetic. और उसके पास सामर्थ्य थी। He was all alone. वो अकेला था। And he had full freedom to do anything. उसके पास पूरी आजादी थी, कुछ भी कर सकता When था। this temptation came, परंतु जब ऐसी परीक्षा आई, he could have yielded to the temptation. हो सकता था कि उस परीक्षा में वो गिर जाता। Yes, he could have enjoyed that short pleasure. और थोड़े समय के लिए वो अपनी अभिलाषा को पूरी करता। But he was resisting the temptation. परंतु उस परीक्षा का उसने सामना किया, उसको दूर किया। And when the time came, he could not resist anymore. और जब समय आया कि वो उससे रेसिस्ट नहीं कर पाया, And he ran from that place. तो वहां से वो भाग गया। There Joseph is telling, वहां पे यूसुफ कहता है, and that is in verse 9, chapter 39, verse 9. 49 के 9वें वचन में ऐसा लिखा है, He says that, how then could I do such a wicked thing and sin against God? मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? He knew that when he commits such a sin, he will sin against God. और वो जानता था यदि अगर यहाँ ऐसी गलती करेगा तो वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है। That's why he says, I cannot do this. मैं ऐसा नहीं कर सकता। He honored God. उसने परमेश्वर को आदर दिया। He loved God more than this short pleasure. और परमेश्वर को ज्यादा अधिक प्रेम करता था। Brothers and sisters, the same sort of temptations will come in your life and my life. हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी इस तरह की परीक्षाएं आ सकती हैं। The sins may come in different forms. पाप जो है अलग अलग तरीके से आ सकती हैं। It could be lust of flesh, हो सकता है शरीर की अभिलाषा, lust of eyes, आंखों की अभिलाषा, pride of all things. और जीविका का घमंड। It can come in different form. वो अलग अलग तरीके से When the temptation come in our life, जब इस तरह की परीक्षा आ जाती है हमारे जीवन we are to resist it in the name of Jesus. हमें यीशु के नाम से उसका सामना करना The है। devil will flee from us. और शैतान वहां से दूर हो जाएगा। And also a time will come, maybe it may come in that way. और एक समय ऐसा आएगा, आ सकता है, that's when we cannot resist anymore. और एक समय ऐसा आ सकता है कि हम उसका सामना नहीं कर पाए। That time it is better to run away from that place. उस समय जो है हमें वहां से भाग जाना चाहिए। Maybe that eyes of flesh, the lust of eyes is coming. हो सकता है आंखों की अभिलाषा है। Yes, if it is just troubling you, close your eyes. यदि वो ऐसा आ जाता है तो आप अपनी आंखों को बंद कर Or turn your sight from the focus somewhere. और वहां आप दूसरी जगह कहीं देखिए। Even the places where you go, that could become dangerous for you. हो सकता है कुछ जगहों में जहां जाते हैं वो आपके लिए एक खतरा हो। Don't go to that place. उस जगह पे आप मत Never जाइए। think about that place. वहां उसके बारे में सोचिए भी क्यों? That is called running away. वो ही होता है वहां से भाग जाना। But even if you are just staying in that place, यदि आप उसी जगह पे रहते हैं, definitely the devil will catch you. तो शैतान जरूर जो है आपको पकड़ लेगा And he will make you to sin. और वो आपको पाप करवाएगा। Rather, you will become a slave to the devil. मतलब कि आप शैतान के दास हो जाते हैं। And what the devil can give you? शैतान इससे ज्यादा आपको क्या देगा? He only got the positive bad things. और उसके पास सब बुरी चीजें ही होती हैं। But you see, when we look into the word, we may think that yes, I will sin and I'll ask for forgiveness. Lord will forgive me. हम कभी कभार ये सोचते हैं कि अगर मैं पाप करता हूँ, फिर मन फिराता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर देगा। That's not the way, my dear brothers and sisters. नहीं प्रिय भाइयों बहन, That is ऐसा not नहीं। the Christian life. ऐसा मसीह जीवन नहीं होना चाहिए। Yes, sometimes we quote the word of God. हम परमेश्वर के वचन को भी देखते हैं। Yes, David has sinned like that. हाँ, दाऊद ने भी ऐसा ही पाप And he किया has repented for it. और उसने भी जो है मन फिराया And he has cried unto God. और परमेश्वर को पुकारा। The Lord has forgiven him. परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। Yes, the Lord has forgiven to David.
दाऊद को भी परमेश्वर ने क्षमा किया, but David's, because of that, David's family life was in a mess. परंतु दाऊद के उस पाप के कारण जो है उसका परिवार जो है गड़बड़ा गया था। This was the consequences of David's attitude and nature. और ये दाऊद के व्यवहार का परिणाम था। Not only that, it affected his son, King Solomon. इतना ही नहीं, उसका पुत्र राजा सुलेमान के जीवन में भी गड़बड़ी थी, Because he was weak in his flesh. क्योंकि वो अपने शारीरिक रूप में बहुत ही कमजोर था। That nature has fallen into his son, Solomon. और सुलेमान के अंदर भी अपने पिता का वही व्यवहार आ गया था। We read in the Bible, बाइबल में पढ़ते हैं, 1 King chapter 11, verse 3 and 4. पहला राजा 11 उसके तीसरे और चौथे वचन में। Sometimes when we read, we just think how this can be. कभी कभार जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। And it says that he had 700 wives, princes, and 300 concubines, and his wives turned away his heart. For it was so when he was old that his wives turned his heart after other gods, and his heart was not loyal to the Lord his God. उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। पता है, जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। The main thing we need to know that towards the last it is written, his wives turned his heart after other gods. आखिरी में जैसे लिखा हुआ है कि उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। His wives, so many wives, they turned his heart towards other gods. जितनी पत्नियां थी उन्होंने जो है उसके मन को दूसरे देवताओं के ओर मन को बहका दिया। And Solomon's heart was not loyal towards the Lord his God. और सुलेमान का जो मन है हमारे सच्चे परमेश्वर यहोवा पर नहीं था। Brothers and sisters, why I say that the consequences of sin that will follow even afterwards. क्योंकि पाप का जो परिणाम है बाद में भी हम देखेंगे। The thing is that what I mean to say that when the temptation comes, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जब परीक्षाएं आती हैं, resist it in the name of Jesus. उसका सामना करें यीशु के नाम से। They will ask to leave. और शैतान को भागना ही है। And if you are unable to resist, यदि आप उसका सामना नहीं do कर not सकते, engage with the devil, उसके साथ जो है आप वार्तालाप मत करिए, so that you will be safe. ताकि आप सुरक्षित रहें। So this is the second coat which Joseph was wearing. और ये दूसरा वस्त्र था जो यूसुफ ने पहना, The coat of temptation. और वो परीक्षा का वस्त्र। First coat was post coat of salvation. सबसे पहला जो था उद्धार का वस्त्र था। The second coat he had, the coat of temptation. और दूसरा वस्त्र था परीक्षा का वस्त्र। Yeah, that means he has just left all this all the temptation he was avoiding. He ran away from the temptation. और इन सब परीक्षाओं से वो दौड़ गया था, Because God has chosen us to glorify his name. क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसे इसलिए चुना था कि उसकी महिमा हो सके। Now we are going to go towards the third coat. हम तीसरे वस्त्र को देखेंगे। Amen. God, I told you, God has got a definite purpose and plan for each one of our life. परमेश्वर ने हम सब के जीवन के लिए एक विशेष कर हमारे लिए योजना बना के रखी है। And he had a plan and purpose for Joseph's life also. और यूसुफ के जीवन के लिए भी एक योजना बना के I रखी। told you, God has already told you will be a blessing. मैंने आपको पहले ही बताया, परमेश्वर ने उसे पहले ही बोल दिया था कि तू आशीष ठहरेगा। To be a blessing, he has to come into that place. और वो उस जगह तक पहुंचेगा। That is the destiny God has already made for Joseph. वही जो योजना परमेश्वर ने यूसुफ के लिए बना के रखी थी, Where to sit on the throne next to Pharaoh. और फिरौन के बगल में उसे बैठना था।
And we read it there in Genesis chapter 41 verse 42. उत्पत्ति उसके 41वें अध्याय के 42 वचन में हम देखते हैं, And here Pharaoh dressed Joseph in robes, in coat of fine linen. और फिरौन ने उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए। That is, a coat of fine linen. और उसमें लिखा है बढ़िया मलमल का। That was the coat of destiny for Joseph. और वही एक वस्त्र था जो उसके लिए एक अधिकार का था। God has got wonderful thoughts for your life and my life. परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी योजनाएं बना के रखी हैं, Thoughts of all good things, और भली बातों के योजना बना के रखी blessings, हैं। आशीषों, prosperity, सफलता का, peace, शांति का and always hope. और आशा का। That is the place, God already He has planned for each one of us. यही परमेश्वर ने हम सब के लिए योजना बना के रखी है। And we have to reach into that place. हमें उस स्थान तक पहुंचना है, And we will reach. हम वहां पहुंचेंगे। And when we will reach, in between there will be many temptations. और जब तक वहां पहुंचते हैं, बीच में बहुत से ऐसी परीक्षाएं आएंगी। In all the temptation, Joseph did not yield to the temptation. सब परीक्षाओं में यूसुफ ने उनका सामना किया। Joseph always pleased God. यूसुफ ने हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न In किया। every circumstances he has faced. हर एक परीक्षाएं जो उसका सामना किया, That brought, him to the throne of Egypt. और उसी कारण वो मिस्र देश के उस राजगद्दी पे बैठ Now everything is in his hand. जब सब कुछ उसके हाथों में है, Whomever he wants, he can bless them. वो चाहे किसी को भी आशीष कर सकता Even है। his own family people, they came for food. और उसके ही परिवार के लोग जो उसके पास आए, Even all his brothers, including his father, और उसके came to take food from Joseph. और उसके सारे भाई, इतना कि उसका पिता भी उसके पास आया। So the point what I want to make it, ये बिंदु आपको बताना चाहता in हूँ, our Christian life, हमारे मसीह जीवन में yes, these are the things, the temptations will come in our life. ये सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में We आएंगी, need to be always alert. परंतु हमें सतर्क रहना है, And so that we can reach the destiny at the earliest possible. ताकि हमारे जो लक्ष्य है वहां तक हम जल्द से जल्द पहुंच When the सकें। temptation, the trials comes, do not be afraid of it. जब भी इस तरह की परीक्षाएं आती हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। In 1 Peter chapter 4 verse 12 and 13 says like this. पहला पत्रस के 4 अध्याय के 12 और 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange things happen to you, but rejoice to the extent that you partake the Christ's suffering, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उससे या समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। The trials and temptations will be there in our life. ये परीक्षाएं जो हैं हमारे जीवन में जरूर आएंगी। And also it's very interesting to see that. हमें बड़ा देखने को अच्छा लगता है, When Joseph was going through all these temptations and problems, जब यूसुफ इन सब परीक्षाओं में होके गुजर रहा था, the Bible says 5 times in 3 chapters, the Lord was with him. बाइबल हमें बताती है 3 अध्याय में 5 बार कि परमेश्वर उसके साथ था। Yes, the Lord was always with Joseph. परमेश्वर हमेशा यूसुफ के साथ था। In the same way, Jesus is always with us. उसी प्रकार यीशु हमारे साथ है। Even when we go through these trials and temptations. हम चाहे ऐसी परीक्षाओं में होके गुजरे, प्रभु यीशु हमारे साथ है। So during that time we need help from the Lord. उस समय हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। We need to just cry unto the Lord. हमें परमेश्वर से जो है
पुकारना है, Lord, help me. प्रभु मेरी मदद कर। Lord will give us grace. और परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा, Lord will give us strength परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, just to act, to just behave during the time of temptation. ताकि हमें क्या करना होगा ऐसे परीक्षा के समय में वो हमें बताए, So we will come out successfully. ताकि हम सफलता प्राप्त And करें ultimately we reach into that destiny. और आखिर में हम उस अपने लक्ष्य तक पहुंच The जाए, destiny of receiving the blessings from the Lord. और वो ऐसा लक्ष्य जो परमेश्वर की आशीष को पा सके, That blessing we can share it with the people. और वही आशीष को हम लोगों के साथ बांट सकते हैं, That is the purpose of our life. और यही हमारे जीवन का मकसद है। So we have seen the three coats Joseph had. हमने देखा यूसुफ के पास जो 3 वस्त्र थे, The coat of salvation उद्धार का वस्त्र, and the coat of temptation परीक्षा का वस्त्र and the coat of destiny. और उस लक्ष्य का वस्त्र, And we also have those coats within ourselves. और वही वस्त्र हमारे पास भी है। Help us to just meditate this word इन वचनों को आप मनन करें, so that we will just continuously we become victorious in Christian life. ताकि हम मसीह जीवन में हम जयवंत ठहरे। And the Lord is always there to help us. परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करने के लिए है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful day. पिता परमेश्वर इस अच्छे दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। Once again, you are reminding us about the earthly life. तो प्रभु हमारे संसारिक जीवन को याद दिलाता है। Though we are your children, हम तेरे संतान तो हैं, you love us so much. तो हमसे बहुत प्रेम At करता the है, same time, the devil always tried to stop the blessings. और उसी समय शैतान भी हमें बहुत से परीक्षाओं में डालता है, He आशीषों को रोकता comes in the form of temptation. है, और वो परीक्षाओं के समान हमारे सामने We आ have जाता seen that when the temptation comes है। हमने देखा कि जब परीक्षाएं आती हैं, and you give us strength, तू हमें सामर्थ्य देता है, you give us grace तू हमें अनुग्रह देता है, to say no to the devil, ताकि हम उस शैतान को ना कह सकें, so we come out victoriously. ताकि हम जयवंत होकर निकल सकें। What you did for Joseph, जो तूने यूसुफ के साथ किया and he is doing for us also. और वो हमारे लिए भी कर रहा है। Help us to always be with you in your presence, हमारी मदद कर कि हम हमेशा तेरे उपस्थिति so में that बने our रहें, life will just reach into that destination ताकि हमारा जीवन उस लक्ष्य तक पहुंचने में, where you have called us. जिसके लिए तूने हमें बुलाया है, Even this present life, इस वर्तमान जीवन you में want us to be a blessing to the people. हम लोगों के लिए आशीष का कारण Make us a blessing to the people. हमें दूसरों के लिए एक आशीष दे। We thank you for hearing our prayer. धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना को We सुना। give you all the glory. सारा आदर तुझे देते In Jesus' name I pray. हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Shall we all say the grace together? आइए हम सब मिलकर अनुग्रह वचन बोलें। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet communion of the Holy Spirit be with us